नमस्ते। आज मैं बात करूंगा कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। कार्बोहाइड्रेट क्या है, कैसे बनते हैं, किस तरह से बॉडी में टूटते हैं और इनका केमिकल फॉर्मूला क्या है। आजकल कीटो डाइट का बहुत ज्यादा प्रचलन बढ़ता जा रहा है। कुछ डाइटिशियन या कुछ न्यूट्रिशनिस्ट या फिर कुछ डॉक्टर भी ऐसा सजेस्ट करते हैं कि आप कार्बोहाइड्रेट अवॉइड कर दो या कार्बोहाइड्रेट बंद कर दो, जबकि हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बोहाइड्रेट ही है। कार्बोहाइड्रेट हम चाहकर भी नहीं बंद कर पाएंगे, क्योंकि नट्स वगैरह में हर जगह हमें कार्बोहाइड्रेट किसी न किसी फॉर्म में मिलता है। तो चलिए आज हम डिटेल में बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में शर्करा भी बोला जाता है और इसकी इकाई को या यूनिट को सैकेराइड बोला जाता है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं: मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड को सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट या फिर सिंपल कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है, क्योंकि ये किसी और के साथ मिलकर नहीं बने होते। डाइसैकेराइड, इसको एलिगो कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है और पॉलीसैकेराइड, इसको हार्ड कार्बोहाइड्रेट बोला जाता है। मोनोसैकेराइड 3 प्रकार के होते हैं: फ्रक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज को फ्रूट्स के द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये सेल्स की माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एटीपी बनाता है, जिसके फलस्वरूप हमें एनर्जी मिलती है। दूसरा है फ्रक्टोज, इसको भी फलों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तीसरा है ग्लैक्टोज, ये लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट या फिर लैक्टोज शर्करा के ब्रेकडाउन होने पर हमें प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं डाइसैकेराइड की। डाइसैकेराइड को भी मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज। लैक्टोज दूध के अंदर की मिठास या दूध के अंदर की शर्करा को ब्रेक डाउन करने पर जो हमें प्राप्त होता है उसे कहते हैं लैक्टोज। एक ग्लूकोज और एक लैक्टोज मिलकर लैक्टोज बनाते हैं। दूसरा माल्टोज, ये नट्स, सीड्स, ड्राई फ्रूट और अनाज की शर्करा के ब्रेक डाउन होने पर हमें प्राप्त होता है। और 2 ग्लूकोज मिलकर एक माल्टोज बनाते हैं। तीसरा सुक्रोज, ये चीनी, शहद, गुड़ या फिर खांड वगैरह से हमें प्राप्त होता है। जब एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज मिलता है तो सुक्रोज बनते हैं। मोनोसैकेराइड का केमिकल फॉर्मूला C6H12O6 होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डीएनए में पाया जाने वाला राइबोज भी एक तरह का कार्ब या फिर शर्करा ही होती है। अब हम बात करें पॉलीसैकेराइड या हार्ड कार्बोहाइड्रेट की। इसको भी मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। प्लांट्स के अंदर स्टार्च पाया जाता है और पेड़ पौधे या प्लांट्स के जो तने होते हैं वो सेल्यूलोज या कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं। ग्लाइकोजन एनिमल्स के अंदर स्टोर रहता है, यानी कि हमारी बॉडी या एनिमल्स की बॉडी जितना ग्लूकोज एनर्जी में यूज करना है उतना यूज करती है। उसके बाद में हमारा लीवर ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल के अपने पास स्टोर कर लेता है। जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है तो पैनक्रियाज अल्फा सेल्स के कारण ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलकर दोबारा से हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। तो ये थी आज की कार्बोहाइड्रेट के ऊपर वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और दूसरों पे कराएं। और मुझे कमेंट में बताएं कि आगे किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। तब तक के लिए धन्यवाद।